और वहाँ से ये गेम धीरे धीरे डेवलप हो गया है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता दे दी है, खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया। AGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें ये गेम शामिल है। जी। उसके साथ ही गत का जो गेम है, आज के टाइम में नेशनल जैसे टूर्नामेंट्स भी होते हैं और कई बच्चे उसमें करियर भी बना सकते हैं। जूडो जो है वो थ्रोइंग गेम है, उसमें पावर का इस्तेमाल किया जाता है, और जितना ज़्यादा आप उसमें, क्योंकि उसमें ड्रेस पकड़ कर ही पटका जाता है उसमें, जैसे आपने देखा होगा कुश्ती, जी। कुश्ती में हाथ में आप उसमें दाव लगाते हैं, उसे जी। पकड़ते हैं, हाँ। हाथ में पकड़कर, बाँह को पकड़कर, इसमें ड्रेस को पकड़ते हैं, एक तरफ कॉलर और एक तरफ बाँह पकड़कर इसमें उसको पटका जाता है। ये जूडो हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें गर्ल्स कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, और इसमें कैसे गर्ल्स आज के टाइम में अपने करियर भी बना रही हैं। कई गर्ल्स जैसे आपने देखा होगा कई जगहों पर कि बच्चे निकलते हैं, बच्चियां निकलती है ट्यूशन पढ़ने के लिए, बिल्कुल। और बच्चियां जब ट्यूशन पढ़ने निकलती है तो कई ऐसे लोग हैं जो जब वो निकलेंगे चलेंगे तो उन्हें घूरेंगे, देखेंगे, अजीब तरह से आपस में कमेंटबाजी करेंगे। उसे अपने तो खुद तो देख रहे हैं अजीब गंदी नज़र से, और अगले को भी बोले देखो देखो देखो। ये जो तरीका है, इसमें कैसे बच्चियां आज के टाइम में खुद को प्रोटेक्ट करें, कैसे अपने आप को बचाए, क्योंकि बच्चियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। वो खुद को प्रोटेक्ट करने की तो है ही, वो किसी न किसी माँ बाप की जिम्मेवारी, उनकी इज्जत है, अपने भाई बहन की। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज के टाइम में लड़कियां हर समय अपने पिता को फ़ोन करके बुलाए, अपने भाई को बुलाए, अपने टीचर्स को बोले कि देखिए सर हम ट्यूशन से निकले और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं है आज के समय में। इस समय में बच्चियों को खुद चाहिए कि जब भी आपके साथ कोई इस तरह से कोई कमेंट करे तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप तो इग्नोर करके चले गए, पीछे से एक और लड़की कोई आ रही है, उसको हो सकता है कमेंट नहीं करे, उसको हाथ पकड़ ले। जी। आपको कमेंट किया और दूसरे को हो सकता है हाथ पकड़ ले, और दूसरे ने हाथ छुड़ाकर अगर चला गया तो तीसरे को हो सकता है कमर पकड़ ले। अगर पहला अगर इग्नोर करे, दूसरा इग्नोर करे, तो तीसरे के साथ कुछ घटना भी घट सकती है। इसमें सीधी सी बात है, अगर कोई आपको कमेंट करे, अगर आपको लगता है वो कमेंट अभद्र कमेंट आपको कोई बोल रहा है, आप जवाब दें। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप कराटे में ब्लैक बेल्टर हो या आप मार्शल आर्टिस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर एज अ पॉसिबल वहाँ पर अगर एक पत्थर भी है तो उसे उठाकर आप मार सकते हैं, और मारने के बाद आपकी आवाज़ बहुत बुलंद हो तो 4 लोग उसे पटक कर मार भी सकते हैं। आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये शो के माध्यम से हम ये खेल का मैदान तो हम जंग जीत ही रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात सुमेश जो आप पलामू में कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आपके जो एकेडमी है उसमें एकेडमी में बहुत सारी बच्चियां हैं, छोटे से लेके एज का, मैं मेरे ख्याल से 11-12 साल से है, 5 साल की बच्चियां, 5 साल की बच्चियां, मैं 11-12 साल पे जा रही हूँ। 5 साल की बच्चियों को आप ट्रेंड कर रहे हैं, और क्या बखूबी वो जब खेल के मैदान में बच्चियां उतरती हैं तो उनका एक जोश जुनून होता है। ऐसे में सुमित जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि खेल से अपने करियर की शुरुआत करना, बहुत लोगों को लगता है कि बस हम पढ़ के जैसे IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब तो है ही, टीचर, सब चीज़ है। बहुत लोग के दिमाग में है कि बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं, खिलाड़ियों के साथ भी कुछ ऐसा व्यवहार होता है जहाँ टूट जाते हैं, तो हर क्षेत्र में ऐसा होता है। जी। लेकिन उसके हम डरेंगे तो नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है। ऐसे में पूछना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में कुछ फेक चैंपियनशिप भी होते हैं, उससे कैसे हम पहचानें? मैम, कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे न्यूज़पेपर में भी छपते हैं कि बच्चे गए और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेल कर आ गए। कई ऐसा देखा होगा आपने कि कई बच्चे गए और वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में भी जीत कर आ गए। तो उसमें कोचेस की भी गलती होती है, क्योंकि कोचेस बहुत ज़्यादा वो फेक करवा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बच्चे अभी ठीक से किक नहीं मारने आ रहे हैं, मैं मार्शल आर्ट की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं और भी अदर स्ट्रीम की भी बात करूँगा, सारी गेम में, ऐसा नहीं केवल मार्शल आर्ट में, सारी गेम की मैं बात कर रहा हूँ, सब गेम में ऐसा ये फ्रॉड चल रहा है कि बच्चे जिन्हें बैट पकड़ने नहीं आ रहा है, आप देखेंगे कि वो नेशनल खेल लिया,
हाँ, बच्चे जिन्हें ठीक से कबड्डी खेलने नहीं आ रहा है, उन्हें बक लाइन पता नहीं, बोनस लाइन पता नहीं है, और वो बोलेगा कि मैं तो कबड्डी का नेशनल प्लेयर हूँ। हाँ, इस तरह का हो रहा है। जिन बच्चे को रैकेट ठीक से पकड़ने नहीं आ रहा है, उन्हें पता नहीं है कि शटर को कैसे हम घुमाकर और हिट करेंगे, वो बच्चा बोलेगा कि मैं तो वर्ल्ड चैंपियन हूँ। ऐसा हमारे पलामू जिले में भी ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं, मौजूद हैं हमारे पलामू जिले में भी, और कई न्यूज़पेपर उसे पब्लिश भी करते हैं कि ये बच्चा गया और उसमें जो है नेशनल में खेल कर आया, इंटरनेशनल खेल कर आया। मैं देखता भी हूँ, और मैं देखने के बाद उस कोच को मैं पर्सनली फ़ोन करके बोलता हूँ। मैं हालांकि इस चीज़ों को मैं नहीं पब्लिश नहीं कर सकता, मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम नहीं, से आप भी बहुत कर अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि खेल का मैदान है, जंग का मैदान है, तो जो गलत फहमियां हैं उसको, क्योंकि आप अगर निश्चल भाव से और बिल्कुल मतलब पूरी प्योरिटी के साथ अगर यहाँ पे आए हैं, तो ये आपका कर्तव्य भी बनता है कि जो गलत राहें हैं उसे न चुने, क्योंकि एक का करियर अगर खराब होता है ना, तो इस पे बहुत सारे आदमी उसमें आ जाते हैं। तो आप बहुत अच्छा करते हैं कि उनके फोन के माध्यम से उन्हें बताते हैं। तो मैं तो उन्हें पर्सनली फ़ोन भी कर लेता हूँ और बोलता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, क्या क्योंकि बच्चे जो आपसे जुड़े हुए हैं, लगाव है आपके, और आपके एक बोल पर वो चले गए, वहाँ पर खेल लिए, और खेलने के बाद उन्हें उस सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू, क्योंकि अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने जो निकाला है, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो भी श्रोता जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उन्होंने ये गौर किया होगा कभी कि स्पोर्ट्स में एक ओलंपिक होती है, आईओ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओ ने एक लिस्ट जारी किया था। उसमें साफ साफ कुछ फेडरेशन के नाम लिखे हुए थे कि ये फेडरेशन जो है, ये फेडरेशन में अगर आप खेलते हैं तो इसके सर्टिफिकेट आपके वैल्यूबल नहीं होंगे, और उसमें कई ऐसे फेडरेशन के नाम थे। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, उसमें 44 फेडरेशन के नाम थे, 44 फेडरेशन के नाम थे जो इंडिया में रन कर रहे हैं, और बच्चों को फेक डिग्री दे रहे हैं स्पोर्ट्स में। बच्चे जा रहे हैं, उसमें भी लिखा रहेगा नेशनल टूर्नामेंट, क्रिकेट नेशनल टूर्नामेंट, कराटे नेशनल टूर्नामेंट, जूडो नेशनल टूर्नामेंट, बैडमिंटन नेशनल टूर्नामेंट। बच्चों को पता नहीं है, नेशनल टूर्नामेंट तो नेशनल समझ के चले गए, जब जाएंगे वो खेलेंगे, सब कुछ नेशनल जैसा होगा, बिल्कुल नेशनल होगा, कोच भी बोलेगा हाँ ये नेशनल है, खेलो खेलो खेलो, सब कुछ नेशनल है, पता ही नहीं है बच्चे को। और जब वो सर्टिफिकेट लगाएगा कहीं जहाँ पे 5% स्पोर्ट्स में 5% की छूट मिलती है जॉब के समय पे, जब वो लगाएंगे तो वो बोले ये तो टूर्नामेंट आपका वैल्यूबल ही नहीं। तो इसको पहचानने का 2-3 जरिया होता है, इसका कैसे पहचान सकते हैं सर्टिफिकेट को। पहले जब भी आप सर्टिफिकेट आपके पास आते हैं तो आप सर्टिफिकेट में देखेंगे ऊपर में मिनिस्ट्री का जिक्र है कि नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री अप्रूव करती है जिन चीज़ों को। जैसे मैंने आपके एफएम रेडियो के अंदर आया तो आपके यहाँ एक लोगो लगा हुआ है गवर्नमेंट का, उसमें लिखा हुआ मिनिस्ट्री, एक लोगो लगा हुआ है, मैंने आते के साथ देखा। ऐसे हमारे स्पोर्ट्स में भी होता है, उसमें भी मिनिस्ट्री का लोगो लगा होता है। तो इसी तरह वो जो मिनिस्ट्री का लोगो, वो आपका राइट हो गया। दूसरी चीज़, अगर हो सकता है लोगो ना हो या मिनिस्ट्री का जिक्र नहीं, ओलंपिक का, झारखंड में अगर आप खेलते हो तो झारखंड ओलंपिक का, बिहार में आप खेलते हो तो बिहार ओलंपिक का, कहीं भी आप खेलते हो वहाँ के स्टेट ओलंपिक का उसमें होगा। अगर आप नेशनल खेलते हो तो आईओ नेशनल इंडियन ओलंपिक का होगा, इंटरनेशनल खेलते हो तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का होगा, उसमें जिक्र होगा, सर्टिफिकेट में ही जिक्र होगा। अगर ये दोनों हो गया तो आप सर्टिफिकेट वैल्यूबल है, आपके सर्टिफिकेट वैल्यूबल है। इन दोनों में से कोई एक भी है तो सर्टिफिकेट वैल्यूबल है। अब आता है कि और इसके अलावा जैसे जो फेक होंगे उसमें क्या नहीं होगा, तो फेक वाले में क्या होगा, फेडरेशन के नाम हो गए, जैसे जो भी फेडरेशन हो गए, मैंने आपके नाम से फेडरेशन है, शालिनी श्रीवास्तव क्रिकेट फेडरेशन, ऐसा मैंने बना दिया और मैंने करवा दिया कि डाल्टनगंज क्रिकेट टूर्नामेंट, ऐसा मैंने करवा दिया। और मैंने आपका डाल्टनगंज क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम पे सभी डाल्टनगंज के लोग आ गए, उसमें बोला, मैंने लिख दिया डाल्टनगंज क्रिकेट नेशनल टूर्नामेंट, और भी लोग आ गए उसमें जुड़ गए, डाल्टनगंज क्रिकेट नेशनल टूर्नामेंट में फेडरेशन में शालिनी श्रीवास्तव मैम फेडरेशन ऐसा लिखा हुआ है, और बच्चे खेल रहे हैं, और सर्टिफिकेट का वैल्यू गवर्नमेंट नहीं देगी। बोलेंगे ये क्या है, ये तो इसको बोलते हैं हम लोग इनविटेशनल मैच। कोई अगर व्यक्ति अपने नाम से या कोई ऐसे संस्था जिसे भारत सरकार मान्यता नहीं देती है, आईओ मान्यता नहीं देती है, उसे इनविटेशनल मैच कहते हैं, उसमें बच्चे को नहीं जाना चाहिए, उसमें उसका करियर बर्बाद होता है। बहुत अच्छी बात सुमित जी आपने बताई, ये मुझे भी पता नहीं था, कितनी गहराई है।
कहते हैं कि जब पेरेंट्स आपके हवाले बच्चे को करते हैं तो वो साल उनका जो एक गोल्डन पीरियड होता है, और लास्ट में जाके पता चले कि क्योंकि खेल के माध्यम से भी, स्पोर्ट्स में भी हम देते हैं, बहुत अच्छे जॉब होते हैं, रेलवे से लेके हर चीज़ में एक कोटा होता है उनका। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे जाके अगर पता चले कि ये गलत है, तो ये कहीं ना कहीं कोच भी जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ईमानदारी के साथ जब बच्चे को ले रहे हैं, क्योंकि हमारा देश बदल रहा है, हमें कुछ करने का जज्बा है और कीमती वक्त है, उसको हम जाया ना करें और ऐसे में बच्चों को सिखाएं। तो बच्चे तो उत्साहित होकर सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो खत्म होता है। तो ऐसा ना करें। सुमित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई जिसकी जानकारी सच में बहुतों को नहीं है। तो ये प्रोग्राम के माध्यम से ऐसे जितने लोग हैं सुन रहे हैं, इस पे बिल्कुल ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें। अगर ये नहीं किया तो आपका खेल खेल में ही रह जाएगा।